शुंभ निशुंभ को भेजा, जाओ जाकर के महादेव से कह दो मैं उनकी बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना, वे मेरे राजी राजी अपनी पत्नी मुझे हवाले कर दें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शुंभ निशुंभ गए, प्रतीक्षा करता रहा, 5-6 दिन हो गए। पूछा, बोले भैया कहाँ है हमारे वो दोनों गण गए थे? तो बोले वो लौट के ही नहीं आए, महादेव ने मार दिया उनको। अच्छा, इसका मतलब ये भयभीत नहीं है मेरे प्रकोप से, मेरे बल से, मुझे बताना पड़ेगा। और तुरंत महादेव पर भी चढ़ाई कर दी, युद्ध करने लगा, महादेव से युद्ध करने लगा। है तो स्वयं महादेव का ही तेज, महादेव का ही क्रोध। अब यहां महादेव के अंदर भी क्रोध है, और वह क्रोध किससे लड़ रहा है? अपने ही उतने ही बलशाली क्रोध से लड़ रहा है। जितना बल, जितना पराक्रम, जितना तेज, जितना योग्य महादेव का क्रोध है, उतना ही योग्य तो वह भी है, क्योंकि वो वही तो है जिससे वो लड़ रहे हैं। महादेव लड़ते लड़ते बोले, भैया ये हमारा क्रोध ही तो है, दोनों 100 नंबर के ही हैं हमारे अंदर जो क्रोध है, और ये वही एक ही बात है, ये 1% भी कम हो तो इससे युद्ध किया जाए, ये पूर्ण परिपूर्ण वही है जो मेरे अंदर क्रोध है। तब सब देवता बोले, अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? नारायण के पास चलो। तब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के पास गए और कहा, भगवान अब आपको युद्ध भूमि में आना पड़ेगा, आप ही इसका नाश कर सकते हो। ब्रह्मा जी भी कर चुके, महादेव तो कर ही रहे हैं, अब आप और आओ। नारायण बोले, अभी आते। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूपधारी जैसे ही नारायण प्रकट हुए, जलंधर ने जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन किया, तुरंत अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, चरणों में गिर गया। बोले, जय हो जीजा जी, प्रणाम। भगवान बोले, ये क्या बोला? अब हमारे ठाकुर जी तो बड़े करुणावतार हैं, जैसे ही जीजा जी कहा, ठाकुर जी ने तो अस्त्र शस्त्र अंतर ध्यान कर दिए। बोले, भैया सब देवताओं क्षमा करो। बोले, क्यों? साले साहब हैं हमारे। पर स्वयं भगवान ही बोले, ए जलंधर तू हमको जीजा बोला क्यों, पहले ये तो बता। अरे महादेव का जब क्रोध प्रकट हुआ इंद्र के ऊपर, और जब वह क्रोध इंद्र पर ना डाल पाए तो कहां भेजा उस क्रोध को? बोले, समुद्र में। और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई है? बोले, समुद्र से। तो इस नाते में भैया हुआ ना उनका।